हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 10 से। चैप्टर की शुरुआत ओवरव्यू से। अब हम अपना जो सफर है डेमोक्रेसी का उसको वाइंड अप कर रहे हैं, यानी कि अब समय आ गया है कि हम अपना जो डिस्कशन था कुछ खास थीम को लेकर उससे आगे बढ़े और एक जनरल सेट जो क्वेश्चंस का है उनको पूछें। डेमोक्रेसी क्या करती है, क्या नतीजे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, साथ ही साथ क्या डेमोक्रेसी फुलफिल करती है जो एक्सपेक्टेशंस है उनको रियल लाइफ में। हमने जो शुरुआत करी थी वो ये था कि कैसे जो है डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उनको आंका जाए। कुछ क्लैरिटी के बाद अब ये सोचना होगा इस सब्जेक्ट पे कि हम कैसे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो एक्चुअल आउटकम्स है डेमोक्रेसी के अलग अलग रिस्पेक्ट्स में उनको देखें, उनकी तरफ बढ़े। क्वालिटी गवर्नमेंट की कैसी हो, इकोनॉमिक तौर पे वेलबींग कैसी हो हमारी, इनइक्वालिटी के बारे में, सोशल डिफरेंसेस के कॉन्फ्लिक्ट, या फाइनली जो हमारी फ्रीडम और डिग्निटी। हमारा जो फाइनल एक तरह से रिजल्ट है वो है पॉजिटिव और क्वालिफाइड। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है चैलेंजेस को लेके जो डेमोक्रेसी से संबंधित है, और उसके बारे में हम अपने अगले और फाइनल चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि हम डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट है, उनको कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब हम उनको कैसे आंकते हैं। आपको याद होगा जो स्टूडेंट्स थे मैडम लिंडो की क्लास में, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया था डेमोक्रेसी को लेकर। ये हुआ था चैप्टर 2 में, जो क्लास 9 की टेक्स्ट बुक थी उसके अंदर। उनका जो कॉन्वर्सेशन था उसमें से एक बात समझ में आई कि डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा अच्छी फॉर्म है गवर्नमेंट की अगर उसको कंपेयर किया जाए डिक्टेटरशिप से या किसी और ऑल्टरनेटिव। हमें ये महसूस हुआ कि डेमोक्रेसी क्यों बेहतर है, क्योंकि वो समानता प्रमोट करती है सिटीजन्स के बीच में, जो इंडिविजुअल की एक डिग्निटी होती है, इज्जत होती है, उसको बढ़ाती है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को और बेहतर बनाती है, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिससे मतभेद को सॉल्व किया जा सके, और अपनी जो गलतियां हैं उनको सही करने का स्पेस देती है। तो क्या ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये सब डेमोक्रेसी के अंतर्गत हैं? हम भी जब भी बात करते हैं, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनसे, ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और अल्टरनेटिव्स के मुकाबले। जैसे मोनार्कियल रूल हो गया, मिलिट्री हो गई, या जो रिलीजियस लीडर्स हैं, इन सब से बेटर लोगों को डेमोक्रेसी लगती है। और बहुत सारे ऐसे नहीं हैं जो जिस तरह की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में है उससे सेटिस्फाई हो, उससे उनको संतोष हो। तो हम एक कंफ्यूजन में, डेमोक्रेसी को प्रिंसिपल तौर पे देखा जाए तो अच्छा माना जाता है पर उतना अच्छा नहीं है प्रैक्टिस में। ये जो डिलेमा है, ये जो कंफ्यूजन है, ये हमें और ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है कि डेमोक्रेसी के नतीजे क्या हैं। क्या हम प्रेफर करेंगे डेमोक्रेसी खाली मॉरल रीजंस के लिए, या कुछ खास जो रीजंस होते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं, वो भी डेमोक्रेसी को जो है उनको सपोर्ट कर। मतलब ये है कि हमारे कुछ मॉरल रीजंस हैं, नैतिक रीजंस जिन्हें कहते हैं, या फिर जो केयर वाले होते हैं, थॉटफुल होते हैं, वो जो रीजंस हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज जो दुनिया की हैं वो आज क्लेम करती हैं और प्रैक्टिस करती हैं कुछ तरह की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उनके अपने फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इलेक्शंस करवाती हैं, उनकी पार्टीज हैं, और जो कि गारंटी करती हैं राइट्स सिटीजन्स की। अब ये जो फीचर्स हैं ये ज्यादातर कॉमन है सब में। ये जो डेमोक्रेसीज हैं पर तब भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। अगर वहाँ की सोशल सिचुएशन को देखें, उनके इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखें, या फिर उनके कल्चर को देखें, साफ तौर पे जो हासिल हुआ या जो हासिल नहीं हुआ इन सब डेमोक्रेसीज के अंतर्गत वो बिल्कुल अलग है। पर कुछ ऐसा है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक डेमोक्रेसी से। किस वजह से? क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। हमारा जो मेन इंटरेस्ट है या जो मेन आकर्षण है डेमोक्रेसी का, वो हमें ज्यादातर पुश करता है कि हम एक ऐसी पोजीशन को लें कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी जितनी भी सामाजिक, आर्थिक या पॉलिटिकल संबंधित प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर देगा या उनको एटलीस्ट एड्रेस करेगा। अगर कुछ हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होती तो हम जो है जो आइडिया है डेमोक्रेसी का उसको ब्लेम करने लगते हैं, या हम शक करने लगते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, अगर हम ध्यान पूर्वक सोचें, जो आउटकम्स है डेमोक्रेसी के, वो ये है कि पहचान करें कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म है गवर्नमेंट की। वो सिर्फ कंडीशंस क्रिएट कर सकती है कि हम चीजों को हासिल कर सकें। जो सिटीजन्स हैं उनको एडवांटेज जो है उठाना चाहिए इन कंडीशंस का और अपने गोल्स को पूरा करना चाहिए। अब एग्जामिन करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम उम्मीद रख करते हैं डेमोक्रेसी से, और
खासतौर से जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का उससे एग्जामिन करें या उसका जो एग्जामिन करेगी कि रिकॉर्ड क्या है डेमोक्रेसी का। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कुछ चीजें हैं जो डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करे। डेमोक्रेसी के अंदर हम ज्यादातर कंसर्न होते हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि लोगों को ये अधिकार मिले कि वो अपने रूलर को चुन सके या लोगों का कुछ कंट्रोल हो रूलर्स के ऊपर। जब भी पॉसिबल होता है या जरूरी होता है सिटीजन्स को जो है मौका मिले कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग में जो उन पर असर डालता है। इसीलिए जो बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का वो ये होना चाहिए कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जिसकी जवाबदेही हो सिटीजन्स के प्रति और जो भी उनकी नीड्स या एक्सपेक्टेशंस है सिटीजन्स की उनके प्रति वो रिस्पॉन्ड करे। अब इस सवाल में जाने से पहले हम एक और कॉमन क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, क्या वो इफेक्टिव है, असरदार है। कुछ लोगों का सोचना है कि डेमोक्रेसी जो है वो कम एफिशिएंट गवर्नमेंट को उत्पन्न करती है। ऑफ कोर्स ये बात सच हो सकती है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो उनको ना सोचना पड़ता है कि असेंबलीज में जो भी डिलिबरेशन है उनके बारे में या उनको मेजॉरिटीज के बारे में नहीं सोचना पड़ता, पब्लिक की ओपिनियन के बारे में उनको सोचने की जरूरत नहीं होती, तो बहुत ही क्विक और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है क्योंकि वहां पर उनको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। डेमोक्रेसी जो है आधारित ही इसी आइडिया पे है कि डिलिबरेशन और नेगोशिएशन पे डिले होना स्वाभाविक है, पर उसके कारण क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो गई? अब इसी चीज को कॉस्ट के टर्म्स में देखते हैं। इमेजिन करो एक गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन बहुत फास्ट ले सकती है, पर अगर वो डिसीजन ऐसे हो जो लोगों द्वारा एक्सेप्टेड ना हो और उसके कारण उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। वहीं उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज्यादा समय लेगी, प्रोसीजर फॉलो करेगी और फिर जाकर किसी डिसीजन पर पहुंचेगी। अब क्योंकि उसने जो है एक प्रोसीजर को फॉलो किया है इसलिए उसके जो डिसीजन है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे लोगों को और ज्यादा वो असरदार भी होंगे। तो ये जो समय की कीमत है जो डेमोक्रेसी पे करती है ये वाकई में सही है और जरूरी है। अब एक दूसरी तरफ देखते हैं। डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी तरह से नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पर आधारित हो। तो एक सिटीजन जो जानना चाहता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीजर के थ्रू लिया या नहीं गया उसको वो पता कर सकता है। उसके पास ये अधिकार है, उसके पास वो मीन्स है कि वो जांच सके जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का उसको। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसे कहते हैं। ये जो फैक्टर है ये ज्यादातर मिसिंग होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इसीलिए जब भी हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या नतीजे हैं तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारा अधिकार है कि हम एक्सपेक्ट करें डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे जो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करे और उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति हो। हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करे सिटीजन्स के लिए कि जो गवर्नमेंट है वो वाकई में जवाबदेही बने उसकी जनता के प्रति और जो मैकेनिज्म है सिटीजन्स का वो इस तरह से हो कि वो भी जो है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में हिस्सा ले सके जब भी उन्हें लगता है कि उस टाइम पे जरूरी है। अब अगर आप डेमोक्रेसी को मेजर करना चाहते हैं इस आधार पर कि उसका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो क्या होगा तो आपको पहले कुछ प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा। रेगुलर हो, फ्री हो, फेयर इलेक्शंस हो, खुले तौर पर पब्लिक डिबेट हो जो मेजर पॉलिसीज हैं उनके ऊपर या लेजिस्लेशंस के ऊपर, सिटीजन्स के पास अधिकार हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी क्या फंक्शनिंग है। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी की वो एक मिक्स रिकॉर्ड दिखाएगी आपको। डेमोक्रेसी ज्यादा सफल होती है एक रेगुलर और फ्री इलेक्शंस कराने में और साथ ही साथ ऐसी कंडीशंस को सेटअप करने में जो ओपन पब्लिक डिबेट कर सकें। पर ज्यादातर डेमोक्रेसीज में जो है इलेक्शंस नहीं होते और जो एक फेयर चांस मिले जिससे हर एक को या हर डिसीजन में जो है पब्लिक डिबेट हो पाए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पास बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जब ये इस बात पे आता है कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स के साथ शेयर कर। हम डेमोक्रेटिक रेजिमीज के फेवर में कह सकते हैं कि वो काफी बेटर हैं नॉन डेमोक्रेटिक रेजिमी के मुकाबले। अगर देखा जाए तो काफी हद तक डेमोक्रेटिक ज्यादा अच्छी है। वहीं अगर ये देखा जाए सब्सटैंटिव टर्म्स में कि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हम एक्सपेक्ट करें डेमोक्रेसी से एक ऐसी गवर्नमेंट जो अटेंटिव हो
जो भी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं लोगों की उनके प्रति, और पूरी तरह से करप्शन से फ्री हो या ज्यादा पैमाने पे करप्शन से फ्री। जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का वो इतना इंप्रेसिव नहीं है इन दोनों चीजों में। डेमोक्रेसी ज्यादातर फ्रस्ट्रेट कर देती है जो लोगों की जरूरतें हैं, या इग्नोर कर देती है जो डिमांड्स है, जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन के लोगों की डिमांड है, उनकी ज्यादातर नीड्स को जो है वो इग्नोर कर देती है। जो रूटीन स्टोरीज चली आ रही है करप्शन की या टेल्स की, ऐसी इनफ नहीं है कि वो हमें कन्विंस कर सके कि डेमोक्रेसी जो है इस बुराई से पूरी तरह से अछूती है। वहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये बताए कि जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं वो कम करप्ट होती हैं या वो लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। पर एक चीज है जिसमें डेमोक्रेटिक हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफी बेटर होती है उसके ऑल्टरनेटिव से। वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। स्लो हो सकती है, कम एफिशिएंट हो सकती है, पर ज्यादा हमेशा ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिव है या क्लीन है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वो पीपल की खुद की गवर्नमेंट है, यानी लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो आइडिया है वो पूरी दुनिया में सपोर्ट पाता है। अब जैसे साउथ एशिया की अगर हम बात करें, जो सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है कंट्रीज में डेमोक्रेटिक रेजिमीज का, साथ ही साथ उन कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेटिक रेजिमीज नहीं है, लोग चाहते हैं कि उनको जो है रूल किया जाए उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जिनको वो चुनते हैं। वो ये भी मानते हैं कि डेमोक्रेसी ज्यादा सूटेबल है उनकी कंट्री के लिए। डेमोक्रेसी में ये एबिलिटी है कि वो जनरेट कर पाए अपना खुद का सपोर्ट, और ये अपने आप में एक आउटकम है जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर डेमोक्रेसी से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी गवर्नमेंट को उत्पन्न करें, तो ये भी फेयर नहीं होगा उम्मीद करना कि वो जो है डेवलपमेंट प्रोड्यूस करें। जो भी एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि प्रैक्टिस में बहुत सारी डेमोक्रेसीज जो हैं इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाती। अगर आप सारी डेमोक्रेसीज और जितनी भी डिक्टेटरशिप्स हैं उनको 50 सालों के बीच में कंपेयर करो, यानी 1950 से 2000 में, तो डिक्टेटरशिप का कहीं ज्यादा रेट मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। जो इनएबिलिटी है डेमोक्रेसी की, वो जो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में उसकी नाकाबिलियत जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक है। पर यही एक अकेला रीजन नहीं है कि हम इसके कारण डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें। आपने जैसे पहले भी पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरह से डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। कंट्री की पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कोऑपरेशन कैसा है दूसरी कंट्रीज के साथ, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज जो कंट्री के द्वारा अडॉप्ट करी गई है वो कैसी। तो जो डिफरेंस है रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जिनके यहाँ डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसीज जो है उन दोनों के बीच में नेग्लिजिबल है, नाम मात्र है। हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह से गारंटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पर हाँ उम्मीद कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो पीछे नहीं रहेगी डिक्टेटरशिप्स के इस रिस्पेक्ट में। जब भी हमें इस तरह का कोई डिफरेंस मिलता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उन कंट्रीज के बीच में जो डिक्टेटरशिप के अंदर है या डेमोक्रेसी के, तो ज्यादा अच्छा है कि प्रेफर किया जाए डेमोक्रेसी का, क्योंकि उसके काफी सारे और पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। अब है इकोनॉमिक आउटकम्स डेमोक्रेसी के क्या हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी को लेकर होते हैं वो काफी पैशनेट होते हैं, इंटेंस होते हैं। ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी अपील किसको करती है, हमारी जो बहुत ही ज्यादा डीप वैल्यूज हैं उनको। ये जो डिबेट्स हैं इनको सुलझाया नहीं जा सकता एक सीधे साधारण तरीके से, पर कुछ डिबेट्स जो डेमोक्रेसी को लेकर होती हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है अगर हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें। जो डिबेट होती है इकोनॉमिक आउटकम्स को लेकर डेमोक्रेसी के, वो ऐसी ही एक डिबेट है। इतने सालों से जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे डेमोक्रेसी के, उन्होंने जो है काफी सारे ध्यानपूर्वक ऐसे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं ताकि ये देख सके कि जो रिलेशनशिप है डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के साथ उसको सही से समझ पाए। तो आपकी बुक में जो टेबल दी हुई है और जो कार्टून दी हुई है वो इसी तरह के कुछ एविडेंसेस को बताती है। जो आपकी बुक में टेबल 1 है वो ये बताती है कि ऑन एन एवरेज जो जहां पर भी डिक्टेटोरियल रेजिमीज हैं वहां पर कुछ बेटर रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ का, पर अगर हम इसी रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं पुअर कंट्रीज में तब कोई खास डिफरेंस नहीं है। वही टेबल 2 ये बताती है कि डेमोक्रेसीज के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री की असमानता है।
डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, जहाँ टॉप 20% लोग जो हैं वो 60% से ज्यादा नेशनल इनकम ले जाते हैं, सिर्फ 3% से भी कम जो है छोड़ते हैं जो बची हुई 20% पॉपुलेशन है बॉटम में उसके लिए। इसी तरह से कंट्रीज जो डेनमार्क और हंगरी है वो इनसे काफी बेटर हैं। अगर आप कार्टून देखें तो वहां आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि किस तरह से इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज जो भी अवेलेबल है पुअर सेक्शन के लिए उसमें। तो आपका क्या वर्डिक्ट रहेगा डेमोक्रेसी के ऊपर, अगर वो पूरी तरह से बेस्ड हो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स की है, ग्रोथ और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये करते हैं अगले वीडियो।